हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के तरफ से हिमाचल पुलिस कांस्टेबल के लिए ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आई है, जिसमें 1088 पोस्ट के लिए ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप इस पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट, एंड डेट और कितनी फ़ी लगने वाली है। इस तरह की सारी चीज़ें आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को कंटिन्यू एंड तक वॉच कीजिए और वीडियो एंड तक देखने के बाद अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर सही कर दीजिए। तो अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस फॉर्म की जो ऑनलाइन डेट है वो 4/10/2024 से स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट जो रखी गई है वो 31/10/2024 तक रखी गई है। आगे आप अगर जर्नल, EWS या फिर कोई भी अदर स्टेट के कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर 600 रुपये की फॉर्म की फी पे करनी होगी SC, ST और OBC वालों के लिए। और BPL जो कि हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट होंगे उन्हें 150 रुपये की फी पेमेंट करनी होगी। और कोई भी फीमेल्स कैंडिडेट अगर फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहता है तो उसे यहाँ पर 1 भी रुपये की फी पेमेंट नहीं करनी होगी। आगे एज लिमिट आप देख सकते हैं 18 से लेकर 26 साल एज लिमिट रखी गई है और ये जो एज है वो 1/1/2024 तक काउंट की जाएगी। आगे आप नीचे आएंगे तो कांस्टेबल मेल के लिए 708 पोस्ट है और कांस्टेबल फीमेल के लिए यहाँ पर 380 पोस्ट के लिए ऑनलाइन वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आप अगर 12th पास है किसी भी बोर्ड से तो आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आप इस फॉर्म के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक लिंक दी है, जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन होगी। यहां मैं आपको बता दूं कि अगर इस फॉर्म को आप अपने से ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रही होगी, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर आप इस फॉर्म को हमारी टीम के साइड से भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट पूछनी हो तो यहाँ पर इस वेबसाइट पर हेल्पलाइन नंबर दी गई है, आप इस पर कॉल कर अपने डाउट्स को यहां पर पूछ सकते हैं। यहां पर आपको नीचे भी हेल्पलाइन नंबर दी गई है, आप इस पर कॉल कर अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही अब आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन होगी। सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी इंटर कर लेनी है, मोबाइल नंबर इंटर कर लेनी है, एक सेक्रेटरी कोड आपको यहाँ पर चूज कर लेनी है। जैसे कि यहाँ पर आप कोई भी ऑप्शन फेवरेट चाइल्डहुड फ्रेंड को आप यहाँ पर देख सकते हैं, देन उसके नाम को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर आपको नीचे पासवर्ड एक क्रिएट करनी होगी। पासवर्ड में स्पेशल कैरेक्टर, नंबर और अपर केस, लोअर केस सारी मिक्स होनी चाहिए। यहाँ पर आपको एग्जांपल में एक पासवर्ड दिखाई भी दे रही होगी, इस तरह के पासवर्ड को आप क्रिएट करेंगे। उसी पासवर्ड को यहाँ पर कंफर्म करेंगे, फिर कैप्चा को फिल करेंगे, इस बॉक्स के ऊपर टिक करेंगे, फिर आपको रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। देन रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करते ही इस तरह की पॉपअप आएगी। अब आपको यहाँ पर यस के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। फिर आपके सामने में यहाँ पर रजिस्टर सक्सेसफुली का एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। देन आपको यहाँ पर बताई गई कि आपने जो भी ईमेल आईडी दी होगी उस पर एक एक्टिवेशन कोड गई होगी, तो वहां से जाकर सबसे पहले आपको अपने अकाउंट को एक्टिव कर लेनी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने में एक पॉपअप आ जाएगी, यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर का। तो आपको यहाँ पर एक लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, लॉगिन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपनी यूज़र आईडी जो भी आपने ईमेल आईडी दी होगी उसे ही आपको इंटर करनी है, पासवर्ड इंटर करनी है, कैप्चा फिल करनी है, फिर लॉगिन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही अब आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर एप्लीकेंट नेम को चुननी है। आप यहाँ पर जो भी टाइटल यूज़ करते होंगे उस टाइटल को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, फिर एप्लीकेंट नेम को एंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से इस पर क्लिक करके या तो आप मैनुअली यहाँ पर कैलेंडर में जाकर चूज़ कर सकते हैं। फिर जेंडर आपको सेलेक्ट करनी है, आप मेल कैंडिडेट है या फीमेल कैंडिडेट है। फादर्स नेम को एंटर करनी है, उसके बाद मदर्स के नेम को आपको टाइप कर देनी है। मैरिड स्टेटस यानी कि मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट करनी है, आप मैरिड है, अनमैरिड है या फिर डिवोर्सी है, आप जो भी है उसे यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क आप इंटर करेंगे, यानी कि आपके बॉडी में कोई भी अगर दाग या फिर कोई परमानेंट मार्क है तो उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर यहाँ पर दी गई है सेलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ बिलोंग्स, यानी कि आप डोमिसाइल है अगर हिमाचल प्रदेश के तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे फर्स्ट पर। अगर आपके पास बोनाफाइड है हिमाचल प्रदेश का तो सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आपने 10th और 12th
हिमाचल प्रदेश से लोकेटेड किसी भी स्कूल या फिर कॉलेज से की है तो आप नीचे वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, और नहीं तो आप यहाँ पर नन ऑफ द एबव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है स्टेट टू विच यू बिलोंग्स, तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते होंगे उस स्टेट के नेम को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर आपको स्टेट आपकी हिमाचल प्रदेश ऑटोमेटिक दिखाई देगी। फिर यहाँ पर आपको कैटेगरी चूज करने का ऑप्शन दिया जाएगा कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो चलिए आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज करेंगे। मैं यहाँ पर बिहार को सेलेक्ट करता हूँ, फिर कैटेगरी में अनरिजर्व्ड चूज करूंगा। फिर यहाँ आपसे सब कैटेगरी पूछी जा रही है। अगर आप हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आप यहाँ पर इस बॉक्स पर टिक करेंगे, नहीं तो आप इसे छोड़ेंगे। फिर नेशनलिटी आपसे पूछी जा रही है, इंडियन सेलेक्ट करेंगे। आपसे रिलीजन आपकी पूछी जाएगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आप जो भी है उसे यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। माइनॉरिटी कम्युनिटी से अगर आप आते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है आर यू रजिस्टर्ड विथ एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, आप यहाँ पर अगर रजिस्टर है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में तो यस करेंगे, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। फिर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। फिर यहाँ पर रिव्यू डिटेल्स का ऑप्शन आ जाएगा। आप अपने सारे डिटेल्स को यहाँ पर एक बार क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि आपने जो भी डिटेल्स यहाँ पर इंटर की है सारी डिटेल्स सही है। अगर सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको सही लगती है तो आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर यस कर देनी है। यस करने के बाद अब आपके सामने में आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। सबसे पहले मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिखाई दे रही होगी। आप नीचे आएंगे, अपने एड्रेस को इंटर करेंगे, पिन कोड इंटर करेंगे, अपने स्टेट को आप सेलेक्ट करेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आपकी यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर दोनों सेम है तो इस एड्रेस को फिल करने के बाद आप इस बॉक्स के ऊपर टिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। फिर से आपके सामने में इस तरह की पॉपअप आएगी, आप इसे यस करेंगे। यस करने के बाद अब आपके सामने में एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर इंटर करनी है। सबसे पहले आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको इंटर करनी होगी, और अगर आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो वो आपको यहाँ पर नीचे इंटर करनी होगी। आप एडिशनल क्वालिफिकेशन को नहीं भी इंटर करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन क्वालिफिकेशन आपको इंटर करनी होगी। उसके लिए ऐड न्यू रो के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी क्वालिफिकेशन लेवल पूछी जाएगी। तो यहाँ पर आप सबसे पहले 10, 12 डिप्लोमा आप जो भी करके रखे हैं उसे आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर इंटरमीडिएट को चूज करूंगा। अब इंटरमीडिएट चूज करते ही सबसे पहले यहाँ पर आपको पूछी गई कि सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी 10th की डिटेल्स को इंटर करनी होगी। फिर आपको यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन में आपको 10 सेलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी के नाम को इंटर कर लेनी है। इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज के नाम को आपको इंटर करनी है। सब्जेक्ट आपकी कौन कौन सी थी उस सब्जेक्ट को आपको यहाँ पर इंटर करनी होगी। रिजल्ट स्टेटस क्या है तो आप यहाँ पर पास को चूज करेंगे। आपने किस साल पास किया उस साल को आपको यहाँ पर टाइप करनी है या फिर सेलेक्ट करनी है। फिर परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको यहाँ पर इंटर करनी है। सर्टिफिकेट नंबर इंटर करनी है। सर्टिफिकेट इशू डेट आपको यहाँ पर इंटर करनी है, कब आपकी सर्टिफिकेट रिलीज की गई है। फिर यहाँ पर वैलिड अप टू कब तक वो वैलिड है आप उसके डेट को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। आप चाहे तो इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी सर्टिफिकेट की कॉपी को यहाँ पर अपलोड करनी होगी, जिसकी साइज यहाँ पर 2 MB से कम की होनी चाहिए। तो उस 2 MB से कम के साइज वाले को आप यहाँ पर PDF फॉर्मेट में जो सर्टिफिकेट है उसे अपलोड करेंगे। फिर सेव क्वालिफिकेशन के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब आगे ऐड क्वालिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही यहाँ पर सक्सेस डाटा हैज बीन सेव सक्सेसफुली का एक पॉपअप आएगा और आपकी 10th की डिटेल्स यहाँ पर सेव हो जाएगी। फिर आपको अगेन यहाँ पर ऐड न्यू क्वालिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। फिर यहाँ पर आपको 12th की डिटेल्स को इंटर करनी है। 12th के डिटेल्स को सारे इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर सेव क्वालिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। यहाँ पर भी वही सारी चीजें आपसे पूछी जाएगी। फिर आपको यहाँ पर इसे सेव करने के बाद आगे नेक्स्ट ऑप्शन पर मूव करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी 12th की डिटेल्स को भी इंटर कर दिया है। यहाँ पर मैं जो भी डाटा यूज़ कर रहा हूँ सारे डाटा डेमो के तौर पर है, यानी कि मेरी यहाँ पर कोई भी एक्चुअल डाटा मैं यहाँ पर इंटर नहीं कर रहा हूँ, सारी डाटा यहाँ पर डमी है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल करनी है, देन आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही अब आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी सेव हो गई है। देन आपको यहाँ पर अपनी फोटोग्राफ्स अपलोड करनी है और यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड कर देनी है। फोटोग्राफ्स की साइज आपको नीचे दी गई है
और फॉर्मेट भी दी गई है। उसी तरह सिग्नेचर के साइज को और फॉर्मेट को आप यहाँ से देखेंगे। फिर सिग्नेचर और फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पर आप अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर आप इस फॉर्म को अपने से फिल नहीं कर पा रहे होंगे तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रही होगी। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप या फिर फोन कॉल के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर इस फॉर्म को हमारे टीम के साइट से भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जिसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर सारे डिटेल्स को यहाँ पर इंटर करता हूँ, यानी कि फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करता हूँ। फिर अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी इमेज और सिग्नेचर अपलोड हो गई है। अब सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। फिर आपके सामने में यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस आपसे पूछी जाएगी। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर ऐड करेंगे, और अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस बॉक्स पर टिक करेंगे। फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। आगे सेव एंड नेक्स्ट करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने में सारी डॉक्यूमेंट आपको दिखाई देगी, और ऊपर पर यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है 100% योर प्रोफाइल हैज़ बीन कंप्लीटेड का। तो आपको यहाँ पर होम के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। होम के ऑप्शन पर क्लिक करते ही अब आपको कुछ सेकंड यहाँ पर वेट करनी है। फिर आप जिस भी एडवर्टाइजमेंट के लिए अप्लीकेबल होंगे यानी एलिजिबल होंगे वो आपको यहाँ पर शो हो रही होगी। फिर आपको यहाँ पर अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। देन आपको यहाँ पर अप्लाई के ऑप्शन पर अगेन दोबारा क्लिक कर देनी है। फिर यहाँ पर आपके सामने में आपकी एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगी। देन आप यहाँ पर अपने एग्जामिनेशन सेंटर को चूज करेंगे। उसके बाद आपको सेकेंड एग्जामिनेशन सेंटर चूज करनी है, थर्ड चूज कर लेनी है। फिर आपसे आपकी होम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर पूछी जा रही है, आप उसे भी यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास एनसीसी की सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, नहीं है तो आपको नो कर लेनी है। फिर आपको स्क्रॉल कर नीचे की तरफ आनी है। स्क्रॉल कर नीचे की तरफ आने के बाद अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रही है। आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में अपनी 10th और 12th की जो सर्टिफिकेट है उसे मर्ज कर आपको सिंगल पीडीएफ में यहाँ पर अपलोड करनी होगी। और अगर आपके पास एनसीसी की सर्टिफिकेट है तो उसे भी आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। एनसीसी सर्टिफिकेट को आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, लेकिन 10th और 12th के जो सर्टिफिकेट है उसे मर्ज कर आपको एक पीडीएफ में यहाँ पर अपलोड करनी होगी। फिर इस बॉक्स के ऊपर आपको टिक कर लेनी है। फिर सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। फिर आपके सामने में यहाँ पर प्रीव्यू डॉक्यूमेंट्स की एक ऑप्शंस आएगी। आपको यहाँ पर स्क्रॉल करनी है, इस बॉक्स के ऊपर टिक करनी है, प्रोसीड टू नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। फिर आपको सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। अब आपके सामने में इस तरह की पॉपअप ओपन होगी, यहाँ से आपको यस कर देनी है। यस कर लेने के बाद आपके सामने में आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है। यहाँ पर आपको एक पॉपअप आएगी, योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली का। आपको यहाँ से इसे ओके कर देनी है। ओके करते ही मेरी एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट हो चुकी है। इस फॉर्म में गर्ल्स कैंडिडेट के लिए एक भी रुपए की फी पेमेंट नहीं करनी होती है, और अगर आप बॉयज़ कैंडिडेट है तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया कि किस कैटेगरी वालों को कितनी फ़ी यहाँ पर पेमेंट करनी होगी। तो उसे सबसे पहले अपनी फ़ी पेमेंट करनी होगी। फ़ी पेमेंट करने के बाद ही इस तरह की पेज उसके सामने में ओपन होगी। फिर यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर फिर यहाँ पर आपके सामने में आपकी एप्लीकेशन की फाइनल पीडीएफ ओपन हो जाएगी। आप यहीं पर इस ऑप्शन पर क्लिक कर अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप इसके प्रिंट आउट को निकाल लेंगे, या फिर अपने पास किसी भी डिवाइस में इसे अच्छे से सेव कर रख लेंगे। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद अभी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के तरफ से जो ये कांस्टेबल पोस्ट के लिए ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आई है उसमें ऑनलाइन करना आसानी से सीख चुके होंगे। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर भी रख सकते हैं। और अगर आप चाहे इस फॉर्म को तो हमारे टीम के थ्रू भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। उसके लिए आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रही होगी, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के थ्रू या फिर फोन कॉल के थ्रू हमारे टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं।